बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई, लेकिन अब तक केवल एनडीए के सीट बंटवारे की घोषणा की गई है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। सभी दलों ने पहले चरण की सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इनमें राजद ने 72, कांग्रेस ने 26, वाम दल ने 21 और वीआईपी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 8 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के ही घटक दलों के उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती देंगे। इनमें वैशाली, लालगंज, राजापाकड़, बछवाड़ा, रोसड़ा, तारापुर और कहलगांव विधानसभा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट से स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। तो चलिए इन सभी सीटों का हाल चाल आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले तो बात करते हैं कहलगांव विधानसभा सीट की। यहाँ पर राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने उतर चुके हैं। राजद की ओर से रजनीश यादव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है, वहीं कांग्रेस की ओर से प्रवीण कुशवाहा ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। कहलगांव बिहार का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है जो भागलपुर जिले में स्थित है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पवन कुमार यादव ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के शुभानंद मुकेश को 42,893 वोटों के अंतर से हराया था। अब बात करते हैं तारापुर विधानसभा सीट की। यहाँ पर राजद और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। राजद से अरुण शाह ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है, तो वीआईपी की ओर से सकलदेव सिंह ने अपना पर्चा भर दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के मेवालाल चौधरी पुनः निर्वाचित हुए थे, यानी कि उससे पहले भी वही वहां के एमएलए थे और 2020 में वही वापस एमएलए चुने गए थे। लेकिन जिसके बाद हुआ ये कि 2021 में उनका निधन हो गया। फिर 2021 में इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में राजीव कुमार सिंह विजयी घोषित किए गए, ये भी जेडीयू से ही है। तो फिलहाल राजीव कुमार ही वहां पर एमएलए है। अब बात करते हैं बछवाड़ा विधानसभा सीट की। यहाँ पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं। कांग्रेस से प्रकाश दास ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है, वहीं सीपीआई से अवधेश कुमार राय ने नामांकन किया है। बछवाड़ा विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। बछवाड़ा बिहार का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है जो बेगूसराय जिले में स्थित है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र मेहता ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अवधेश कुमार राय को 484 वोटों के अंदर से हराया था। अब बात करते हैं बिहार शरीफ विधानसभा सीट की। यहाँ पर भी कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने उतर चुके हैं। कांग्रेस से उमैर खान ने नामांकन किया है, तो सीपीआई के शिव प्रसाद यादव ने नामांकन किया है। बिहार शरीफ भी बिहार का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है जो नालंदा जिले में स्थित है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के सुनील कुमार को 15,102 वोटों के अंतर से हराया था। अब बात करते हैं रोसड़ा विधानसभा सीट की। यहाँ पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने खड़े हैं। कांग्रेस से बीके रवि ने नामांकन किया है, वहीं सीपीआई से लक्ष्मण पासवान ने नामांकन दाखिल किया है। रोसड़ा बिहार के समस्तीपुर जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है और 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने ही जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र पासवान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागेंद्र कुमार पासवान विकल्प को 35,744 वोटों के अंतर से हराया था। अब बात करते हैं राजपाकर विधानसभा सीट की। यहां से कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने खड़े हो गए हैं। कांग्रेस से प्रतिमा कुमारी ने नामांकन किया है, वहीं सीपीआई से मोहित पासवान ने नामांकन किया है। राजापाकर बिहार का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है जो वैशाली जिले में स्थित है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रतिमा कुमारी दास ने जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के महेंद्र राम को 1,796 वोटों से हराया था। हालांकि ये वोट का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जीत प्रतिमा को मिली थी। अब बात करते हैं वैशाली विधानसभा सीट। यहाँ पर राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं। राजद से अजय कुशवाहा ने नामांकन किया है, वहीं कांग्रेस से इंजीनियर संजीव सिंह ने नामांकन किया है। वैशाली बिहार का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र भी है जो वैशाली जिले में ही स्थित है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट जनता दल यूनाइटेड ने यानी नीतीश जी की पार्टी ने जीती थी। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार सिद्धार्थ पटेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के संजीव सिंह को 7,413 वोटों के अंतर से हराया था।
अब बात करते हैं लालगंज विधानसभा सीट की। तो सबसे ज्यादा चर्चित ये सीट रही है और इस बार भी ये सीट बहुत चर्चित है। यहाँ राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने खड़े हैं। राजद पूर्व विधायक बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है, उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस से आदित्य कुमार राजा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लालगंज बिहार का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है जो वैशाली जिले में स्थित है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने कांग्रेस के राकेश कुमार को 26,299 वोटों के अंतर से हराया था। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी है कि इन सब के बावजूद महागठबंधन बार बार यही दोहरा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और हम एक हैं। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं, ये जो समीकरण दिख रहे हैं, ये किसी की एकता का नतीजा तो नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.